नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है मेजर टेस्ट 3 देख रहे थे और साइकोलॉजी के क्वेश्चन अपने बचे हुए थे। तो आज हम जो है साइकोलॉजी के वो क्वेश्चन देखेंगे और संडे को होने वाले फाइनल टेस्ट का भी जो है अपन सोल्यूशन अपने चैनल पर देखेंगे। तो चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगामी जो आपकी सेकंड ग्रेड नई भर्ती आने वाली है उसको लेकर बहुत बड़ा जो है एकदम अनाउंसमेंट जल्दी आपको जो है जीवा स्टडी पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना, देखो यहां पर उत्तर हो सकता है आपका प्रक्षेपण और युक्तिकरण, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान रख लेना इसका जो उत्तर आपका हुआ होगा युक्तिकरण। ठीक है, युक्तिकरण में क्या होता है आपका, युक्तिकरण में क्या होता है, जैसे जो है कोई अपराधी है, ठीक है, वो अपने व्यवहार के लिए, अपराधी है वो अपने व्यवहार के लिए बुरी संगत को कारण बताता है, बुरी संगत को कारण बताता है, संगत को कारण बताता है। तो हो गया ना बाहरी कारक पर कारण बताना। अपराधी द्वारा अपने जो है व्यवहार के लिए, मतलब अपराधी व्यवहार के लिए बुरी संगत को कारण बताना युक्तिकरण हो गया। प्रक्षेपण जो एक प्रकार का जो है कैसे अपन कह सकते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली कहावत इस पर फिट बैठती है, आंगन टेढ़ा। ठीक है, दमन, कोई भी दमित इच्छा है उसको जो है क्या एकदम जो है फोर्सली, यानी हम कह सकते हैं जो है जानबूझकर जो है अचेतन मन में धकेल देना, दमन की श्रेणी में आता है। तदात्मीकरण, तदात्मीकरण मतलब कोई जैसे एक मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि बालक द्वारा अपना परिचय विद्वान पिता के रूप में देना, विद्वान पिता के रूप में देना। जैसे कोई मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, वो क्या अपना परिचय देता है कि मैं उस आदमी या उस प्रोफेसर का बेटा हूं, तो ये आता है आपका तदात्मीकरण के अंतर्गत। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। आइजेंक के अनुसार जो है व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सामयिक नियंत्रण कम होता है और इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें आइजेंक की, तो आइजेंक ने 3 जो है कंडीशन दी थी। सबसे पहले जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, बहिर्मुखता। दूसरी इन्होंने बताई थी वो तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। देखो उत्तर आपको जो है मैं तीनों जो है ये लिखते ही मिल जाएगा। तीसरी जो इन्होंने बताई थी वो मनस्तापिता बनाम स्थिरता। ये 3 जो है इन्होंने क्या है कंडीशन बताई थी, या 3 जो है मतलब अवस्थाएं बताई थी। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो सामयिक नियंत्रण कम हो रहा है, मतलब सामयिक रूप से अस्थिर हो रहा है, तो यहां पर सामयिक स्थिरता नाम कहां आ रहा है ये, और इसके बनाम में जो आएगा वो इसका उत्तर है। ठीक है, सामयिक नियंत्रण कम है, लेकिन जो आपकी इसकी दूसरी अवस्था है जो तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता को बताती है, उसमें जो है तंत्रिका तापिता जो है सामयिक स्थिरता का उल्टा है, मतलब सामयिक नियंत्रण में कमी। तो उत्तर इसका तंत्रिका तापिता होगा, लेकिन ऑप्शन में तंत्रिका तापिता तो है ही नहीं। तो ध्यान रख लेना, तंत्रिका तापिता का दूसरा नाम आपका स्नायु विकृत व्यक्तित्व है। कौन सा, स्नायु विकृत व्यक्तित्व और तंत्रिका तापिता एक ही चीज होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को समझता है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है, कहलाता है। बात यहाँ हो रही है दूसरों के अभिप्रेरण और संवेगों को समझने का। तो दूसरों के अभिप्रेरण और संवेगों को समझना जो है उसका, और जो है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है, ये बात आती है आपकी परानुभूति में। परानुभूति मतलब है दूसरों की अनुभूति, नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, दूसरों की अनुभूति को परानुभूति कहते हैं। और परानुभूति में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो संवेगात्मक बुद्धि में जो है दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को ज्यादा समझता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्म बोध परीक्षण जिसको TAT कहते हैं, किसके द्वारा दिया गई है, मॉर्गन व मूरे।
ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, साइकोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जो भी क्लास है उनको देख लेना, लगभग जो क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्लासेस जो है पहले वाली भी ऐड कर रखी है प्लेलिस्ट में, तो उन प्लेलिस्ट को जो है जाकर जरूर देख लेना। इसके साथ ही संस्कृत डिपार्टमेंट वाली प्लेलिस्ट को भी देख लेना। इसमें टोटल 30 + 1 कार्ड होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग कह सकते हैं, कई जगह 31 कार्ड माना जाता है, कई जगह 30। एक बार में 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, एक बार में 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है, कार्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये आपकी जो है कौन सी विधि है, ये प्रक्षेपण विधि है, जिसको अपन प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड या प्रक्षेपण विधि है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक कहलाता है, या उदाहरण है। प्राथमिक अभिप्रेरक होता है जैविक अभिप्रेरक। कौन सा? जैविक अभिप्रेरक को ही प्राथमिक अभिप्रेरक कहते हैं। जैविक जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, तो शक्ति, उपलब्धि, अनुमोदन और भूख। तो जिंदा रहने के लिए क्या उपयोग, जो मतलब क्या जो है आपकी जरूरी है, तो भूख जरूरी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 72। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा दें आप। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? सबसे पहले कि उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। बिल्कुल, जो उच्च जो है उपलब्धि अभिप्रेरक वाले होते हैं, जो बहुत बड़ा करने की सोच रखने वाले होते हैं, वो साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक जो है क्या करते हैं? पसंद करते हैं, ठीक है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति को वो कार्य अधिक करते हैं जिनके आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सके। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कठिनाई वाले कार्य और जो है आपके कौन से वह कार्य करना जिनको जो है अन्य व्यक्तियों के साथ जो है उनकी तुलना की जा सके, वो उच्च जो है उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति करते हैं, ठीक है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं। बिल्कुल, उन उच्च जो उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक मतलब बहुत बड़ा जो है कुछ सोचने वाले, तो वो अपनी आकांक्षा जो है अपनी इच्छाओं का स्तर भी हाई रखते हैं। तो तीनों इसमें सही है। उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 व 3, ठीक है। वैसे देखो इसमें एक चीज जो है मेरे को लगती थी कि चेंज हो सकती है, कि साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से जो है अधिक कठिनाई, साधारण से अधिक कठिनाई वाले कार्य जो है वो अधिक पसंद करते हैं। हालांकि ये सही हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, लेकिन अपन सही मानते हैं क्योंकि कलाम ने भी इसको सही माना है। फिर आपका E.L. थांडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्होंने बताई कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि उनमें पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि जो नेता वगैरह होते हैं उनमें पाई जाती है। दूसरी जो बुद्धि इन्होंने बताई अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि जो है आपकी, ये इसका दूसरा नाम सैद्धांतिक बुद्धि है, सैद्धांतिक बुद्धि, ठीक है। और इसमें जो है पेंटर, कलाकार, इंजीनियर वगैरह बनते हैं। ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रख लेना। तीसरी इन्होंने बताई मूर्त बुद्धि, और मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम है आपका व्यवहारात्मक बुद्धि, ठीक है। और इसमें व्यक्ति हस्तकला में निपुण होता है। किसमें? हस्तकला में निपुण होता है। तो भाषाई बुद्धि नहीं दी, सांगतिक नहीं दी, स्थानिक नहीं दी, कौन सी बुद्धि दी है? अमूर्त बुद्धि। बाकी 2 प्रकार अन्य भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? कई बार अपन पढ़ चुके पिछली क्लास में। संवर्धित जो कार्यक्रम योजना है वो आपकी जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। मॉडिफाई यानी कि हाई क्वालिटी के जो है कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाना। और ये जो मेजर टेस्ट है, इसमें पिछले जो माइनर टेस्ट है उनका ही सिलेबस है, तो ज्यादातर चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? तो मिनेसोटा देशिक जो है संबंध परीक्षण आपकी अभिक्षमता नापता है, अभिरुचि नहीं, अभिक्षमता नापता है, ठीक है। मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण अभिक्षमता मापने का परीक्षण है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन जो है बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र और उपलब्धि परीक्षण, तीनों के माध्यम से करता है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब बुद्धि परीक्षण से भी व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा में कारगर होती है। संचित अभिलेख पत्र यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो फाइल टाइप से होता है उससे भी होती है। और उपलब्धि परीक्षण से पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो कितना क्या मतलब है आकांक्षाएं रखता है। फिर सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है?
ठीक है, सबसे पहले एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो एक्टोमॉर्फिक जो है इनके लिए मोटे होते हैं, ये मोटे और मर्दुल भाषी होते हैं। ठीक है, और इनको गोलाकृति कहा गया, गोलाकृतिक नाम से जो है इनको हिंदी में जाना जाता है। ठीक है, किसको, सॉरी एक्टो की बात हो रही है, मैंने पहला बता दिया, सॉरी, ठीक है हटा देते हैं इसको। देखो बात अगर अपन एक्टो की करें तो एक्टो होते हैं पतले, क्या होते हैं, पतले, और इनको लंबाकृतिक कहा जाता है। लंबाकृतिक प्रकार के व्यक्ति तो कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है, इसमें कुशाग्र बुद्धि होती है, कलात्मक होते हैं, ये क्या होते हैं, कलात्मक, और अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका मिसोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक होते हैं मजबूत पेशी वाले, मजबूत पेशीय बल, और इनको कहते हैं आयताकृतिक, आयताकृति। ठीक है, आयताकृति कहते हैं, और ये ऊर्जस्वी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जस्वी व साहसी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एंडोमॉर्फिक, ये है आपके मोटे, मर्दुल, मर्दुल मतलब अच्छे से आराम से बोलने वाले, और इनको अपन कहते हैं गोलाकृतिक, गोलाकृतिक। ठीक है, और गोलाकृतिक जो होते हैं आपके, ये आपके होते हैं बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, और स्थिर स्वभाव होता है इनका, और सामाजिक होते हैं, मिलनसार और सामाजिक, और मिलनसार भी कह सकते हैं अपन, मिलनसार, सामाजिक होगा तो मिलनसार भी होगा। ठीक है, और ये एथलेटिक वाला प्रकार है, ये आपका क्रेस्मर ने दिया था, किसने, क्रेस्मर ने, तो ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पर अपने को मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया। तो सबसे पहले ध्यान रख लेना, उपलब्धि अभिप्रेरणा जो किसके द्वारा दी गई, डेविड आसुबेल द्वारा। ठीक है, इसमें कौन 3 जो घटक शामिल है, आपके कौन कौन से घटक शामिल है, संज्ञानात्मक आग्रह शामिल है, आत्म संवर्धन और संबंधन शामिल है, लेकिन प्यार और अपनापन शामिल नहीं है। ऊपर वाले 3 जो है आसुबेल द्वारा जो है दिया गया उपलब्धि अभिप्रेरणा के घटक उनमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 79, बाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित है। बाकर मेहदी ने जो है 7 उप परीक्षण बताए, 7 उप परीक्षण। ठीक है, इन 7 उप परीक्षण में से जो है आपको मैं बता देता हूं 4 शाब्दिक थे इनके, कितने, 4 जो है आपके शाब्दिक, नाम लिख देता हूं शाब्दिक वाले का। एक तो परिणाम जो है, परिणाम की जांच परीक्षण, कौन सा, परिणाम की जांच परीक्षण। दूसरा परीक्षण था आपका अप्रचलित उपयोग परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण। ठीक है, तीसरा जो परीक्षण आपका इसमें शामिल है वो है, 1 मिनट, ठीक है, तीसरा जो है मतलब अप्रचलित उपयोग परीक्षण, आगे परीक्षण लिख देना आप। तीसरा आपका नवीन संबंध परीक्षण, नवीन संबंध परीक्षण। ठीक है, और चौथा परीक्षण आपका वस्तु विशेष समुन्नति परीक्षण। ये है आपके शाब्दिक। 3 उन्होंने अशाब्दिक दिए, कलर चेंज करके लिख देता हूं, 3 अशाब्दिक दिए, 3 अशाब्दिक। अशाब्दिक में 3 कौन कौन से हैं, चित्र निर्माण परीक्षण, कौन सा, चित्र निर्माण परीक्षण। दूसरा यहां लिख देता हूं, दूसरा इन्होंने दिया चित्र पूर्ति या आकृति पूर्ति, चित्र या आकृति पूर्ति परीक्षण। और तीसरा जो इन्होंने दिया उसका नाम था आपका त्रिभुजाकार या अंडाकार आकृति कार्य परीक्षण, आकृति कार्य परीक्षण। ये 3 अशाब्दिक थे। तो यहां पर बोला है कि कौन कौन से परीक्षण आपके शाब्दिक है। तो नवीन संबंध परीक्षण, ये रहा नवीन संबंध, तो ये तो शाब्दिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण, तो रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण जो है आपका नहीं है। ठीक है, परिणाम परीक्षण, ये रहा परिणाम की जांच, ये भी शाब्दिक है। अप्रचलित उपयोग परीक्षण, तो ये रहा अप्रचलित उपयोग परीक्षण, तो ये भी जो है शाब्दिक है। तो पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवर्ती का एक घटक नहीं है। अभिवर्ती के जो है 3 घटक हैं। ठीक है, कितने घटक हैं, 3 घटक। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें भावात्मक घटक की। तो जो भावात्मक घटक होता है ये भावों से संबंधित होता है। जैसे अगर एक ही एग्जांपल ले, जैसे मुझे शेर से डर लगता है, मुझे शेर से डर लगता है, ये आपका भावात्मक हो गया।
ठीक है, बात करते हैं फिर आपका संज्ञानात्मक में अपन जो है किसी चीज को जो है मानसिक रूप से विचार करते हैं उस पर। जैसे इसी को अगर अपन लें, इसी एग्जाम्पल को कि नरभक्षी जो है मांसाहारी जीव होने के कारण शेर खतरनाक होता है। लंबाकृति जो है ये लंबात्मक घटक होता ही नहीं है, तो उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो है व्यवहारात्मक में क्या होता है, व्यवहार जो है ज्यादा प्रकट होता है। जैसे अपन इसकी अगर बात करें तो मैं शेर के सामने आने पर भाग जाऊंगा। तो भावात्मक में क्या होगा, भाव कि मुझे डर लगता है शेर से, ठीक है। संज्ञानात्मक में अपन जो है शेर के बारे में विचार प्रकट करेंगे कि नरभक्षी मांसाहारी जीव होने के कारण शेर खतरनाक होता है। और जो व्यवहार से संबंधित होगा उसमें अपन क्या है कि शेर सामने आ गया तो अपना व्यवहार क्या होगा, तो मैं भाग जाऊंगा। तो ये 3 एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं, ये अभिवर्ती के घटक है तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। तो सीमित मात्रा में कोई प्रश्न नहीं पूछते, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन वाले और शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं। बिल्कुल द्रुत गति से एवं सरलता से सीखते हैं। द्रुत गति मतलब तेज गति से कठिन मानसिक कार्य को कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। मतलब सचिन नाम का कोई जो स्टूडेंट है वो विद्यालय की संपत्ति को तोड़फोड़ करता है, नुकसान पहुंचाता है और दूसरे बच्चों को धमकाता है और उनका मजाक उड़ाने में शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत रखा जाएगा, तो वो आक्रामक प्रवृत्ति का है। किस प्रवृत्ति का है, आक्रामक प्रवृत्ति का। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। द्विकारक सिद्धांत आपको पता है किसका है, स्पीयरमैन का, ठीक है। त्रिकारक भी इन्हीं का ही है। फिर है बुद्धि का सोपानकी सिद्धांत, और सोपानकी वर्णन का ही है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और बहुकारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का है। और फिर आता है आपका लास्ट और बुद्धि प्रतिमान की संरचना, और ये आपका गिलफोर्ड का। तो ये जो जिस कलर में लिखे हुए हैं उससे सुमेलित है। कलर अगर किसी का अलग लग रहा है तो चलो चेंज कर, दोनों का सेम लग रहा है तो ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो जो जिस कलर में लिखा है उससे सुमेलित है। तो ये 17 क्वेश्चन आज की क्लास के हो चुके हैं। अपनी एक ही क्लास बची है जिसके 17 क्वेश्चन अगली क्लास में अपन देख लेंगे। फिर अपन फाइनल टेस्ट को जो है अच्छे से करेंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।